हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 के लिए दोस्तों आज के धमाकेदार क्लास आपके बीच स्टैटिक जीके का दोस्तों क्लास होने वाला है। यकीनन दोस्तों आप सभी के बीच कम से कम 100 ऐसे प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था। आइए दोस्तों, कम समय में जितना से जितना जल्द हो सके इन सभी क्वेश्चन के बीच में चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों यकीनन इस क्लास से आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लगे दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और साथ ही दोस्तों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिस्ट्री के मैराथन और आपके पॉलिटी के मैराथन यानी एसएससी जीडी 2024 के पूछे गए जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके जुड़ जाइएगा दोस्तों और देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम से। आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ भरतनाट्यम आपकी किस राज्य से है, तो बेसिकली तमिलनाडु से स्थित है। आपके एग्जाम में हमेशा शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत में टोटल 8 है। कथक की मैं बात करूँ यूपी, सतरिया की बात करूँ असम, कुचिपुड़ी आपके बेसिकली आंध्र प्रदेश में। इन सभी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उनके कलाकार आपके एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किसी भी टेनिस खेल में फास्ट पॉइंट को जो कि कितना होता है, बेसिकली 15। आपके जो टेनिस खेल है ना उसमें फास्ट पॉइंट बेसिकली 15 होता है। और इसी तरीके से आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपको नहीं आता क्वेश्चन तो बेसिकली आप इसको स्क्रीनशॉट मार के क्लास ख़त्म होने के बाद इसे ज़रूर आप रिवीजन कर लेना दोस्तों, आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि पारंपरिक नृत्य शैली सतरिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। बेसिकली सतरिया आपके असम राज्य में मनाया जाता है। आपके एसएससी जीडी में स्टैटिक में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आपके लोक नृत्य, दूसरा शास्त्रीय नृत्य, तीसरा वाद्य यंत्र और चौथा आपके एग्जाम में जनगणना से। ये 4 टॉपिक अगर आप दोस्तों पढ़ के गए हैं और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर नहीं पूछा जाएगा ना तब हमको कहना। और साथ ही दोस्तों हर एक राज्य का फेस्टिवल, ये 5 टॉपिक आपके एसएससी जीडी के लिए आपके 2 से 3 नंबर दोस्तों मैं गारंटी कहता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं, आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पंजाबी लोक गीत और बिना सांस लिए लंबे यानी कि आलाप पाने के लिए प्रसिद्ध था। बेसिकली जो गुरमीत बाबा है ना, ये बेसिकली पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लंबे यानी आलाप गाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो बेसिकली आपको नाम याद रखना है। साथ ही दोस्तों मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली के लोकप्रिय बनाने के लिए उसे जो कि डांस विलेज स्थापना की गई थी। बेसिकली प्रतिमा गौरी आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में ओडिसी नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं ओडिशा से संबंधित, आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित सोनल मानसिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं हमेशा ओडिसी नृत्य आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। और हम कह रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको दोस्तों पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि नुआखाई जो त्यौहार है ना सो मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा में मनाया जाता है। दलखाई भी आपके बेसिकली उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, और आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों उसी तरह से राजस्थान में आपके हमेशा गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके बूंदी उत्सव इन सारे राजस्थान मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश में हालदा उत्सव, हमेशा आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अमजद अली खान के संगीत के लिए वाख्यात है। बेसिकली सरोद खान आपके अमजद अली खान से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सरोद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, अली अकबर खान, ये सारे के सारे आपके सर्वोदवादक है और आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आपके लिए मैंने जितने भी अभी तक आपके सेट हुआ था उन सभी सेट को क्वेश्चन को छाँट-छाँट के स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। आपके एसएससी जीडी के लिए मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आपके स्टैटिक जीके जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए, उन सभी क्वेश्चन को मैंने छाँट-छाँट के आपके बीच लाया है दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों, अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरे लिए इतना मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपके लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना मेरे साथीगण और सब्सक्राइब हो सके तो ज़रूर कर लेना। इसी तरीके से दोस्तों एसएससी, जीडी हो, एनटीपीसी और रेलवे हर एक एग्ज़ाम की मैं आपको जीके जीएस की तैयारी करवाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यकीनन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आप हमारे लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं मेरे साथीगण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक सरकार हर साल उत्सव का आयोजन करती है जिसमें से नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार जो प्रदर्शन हो या विजयनगर के पास स्थित गांव में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडारों के बीच आयोजित किया जाता है। बेसिकली हम्पी नृत्य महोत्सव आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है और हमेशा आपके हम्पी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी से जीडी में। बेसिकली हम्पी भी पूछ लेता है कि हम्पी किस राज्य में स्थल है बेसिकली, तो आपके कर्नाटका राज्य में और बहुत एग्जाम पे आपके एग्ज़ाम में हमेशा हम्पी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो आपके कर्नाटक से भी आपके जितने भी फेस्टिवल है आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ के यक्षगान सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि लोक नृत्य में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान जो अजलान शाह कप है ना, उनकी मेज़बानी कौन सा देश करता है बार बार, तो आपकी बेसिकली मलेशिया आपको आयोजन करता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों स्पोर्ट से संबंधित करंट अफेयर 2024 से लेकर अभी एग्जाम होने से पहले 2024 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपको यकीनन दोस्तों जितने भी चाहे स्पोर्ट का आयोजन हुआ, चाहे विजेता टीम चाहे उपविजेता टीम, चाहे उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी आपके एग्ज़ाम बन सकता है दोस्तों, आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपके आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन और आपके अभी जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हो दोस्तों उसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही आपके स्टेनोग्राफर और एमटीएस में भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो स्पोर्ट से संबंधित करंट अफेयर आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जो लखम लक्ष्मी देवी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था बेसिकली मणिपुरी। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लाने का केवल और केवल इतना सा मकसद है, जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित उनको कब कब पद्म विभूषण, कब उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपके एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों एमए जो सुब्बुलक्ष्मी है उसे भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया दोस्तों, क्वेश्चन आता है दोस्तों 1998 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 2001 में सम्मानित किया गया। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ओडिसी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो सोनल मानसिंह है ना उसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, जो 2003 और 1992। आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके शास्त्रीय कलाकार एवं उनसे संबंधित पुरस्कार से सम्मानित ईयर। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना आप हर एक टॉपिक को उस तरीके से रिवीजन करके जाइए दोस्तों, और साथ ही इस क्लास को आप ज़रूर प्रैक्टिस के माध्यम से कर लीजिए। अमृत दीवान जो कप है ना दोस्तों किस खेल से संबंधित है, बेसिकली बैडमिंटन से। अगर मैं बात करूँ दोस्तों बैडमिंटन हो या बास्केटबॉल हो, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा खिलाड़ी भी पूछा जाता है, उनसे संबंधित शब्दावली पूछा जाता है, उनसे संबंधित कप पूछा जाता है। तो आपको याद रखना दोस्तों बेसिकली अगर बास्केटबॉल की मैं बात करूँ तो आपके 5 खिलाड़ी खेलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जीडी में रोल अदा करता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना जो दर के अनुसार भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है सो कितना है, बेसिकली 65.46%। आपके एग्ज़ाम में एसएससी जीडी में कई बार का ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर 2011 जनगणना की मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें से अगर साक्षरता से संबंधित, आपके लिंगानुपात से संबंधित आपके एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूरा सा पूरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं साक्षरता के अनुसार तो बेसिकली केरला राज्य सबसे फर्स्ट नंबर पे है, जो कि बिहार सबसे नॉर्मल राज्य पे, सबसे कम राज्य पे है। अगर मैं यूटी की बात करूं तो आपकी बेसिकली लक्षद्वीप आ जाएगा।
दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जनगणना से संबंधित पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार एम्प्लॉयड एक्शन ग्रुप में कितने राज्य जो कि शामिल है, तो बेसिकली 8 राज्य शामिल है। और इस तरीके से दोस्तों आपको जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। दोस्तों बेसिकली असम में आपके बिहू नृत्य मनाया जाता है। बगरुम्बा दोस्तों आपके असम में मनाया जाता है दोस्तों। अगर मैं बारडो छाम की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपके बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फेस्टिवल हो, नृत्य हो या फिर वाद्य यंत्र हो, कहीं ना कहीं आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा व्यक्ति और उनके संबंधित संगीत वाद्ययंत्र से ढंग मेल खाता है। बेसिकली यू श्रीनिवासन मंडोलिन से बहुत राइट है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से बहुत राइट है। अगर मैं बात करूं शहनाई वादक आपके बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। बेसिकली 2001 में इन्हें भारत रत्न से जो कि नवाजा गया था। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा शहनाई वादक से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों जो कि करेक्ट है दोस्तों। आप सबसे दोस्तों मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरे मेहनत के लिए दोस्तों आप एक ज़रूर लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों मैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हिस्ट्री और पॉलिटी आपके एसएससी जीडी 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी दोस्तों मैं क्लास जो कि इसी वीडियो सेक्शन में अपलोड किया है उनका मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हर एक जो कि टॉपिक मैं कवर करता चला जा रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए मेरे साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर आप इसे कवर करके जाइएगा। आपके एसएससी जीडी में इसी लेवल के साथ पूछा जाएगा और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तबला वाद्य यंत्र में निम्नलिखित में से किस वादक को दुनिया के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ काम किया। बेसिकली जाकिर हुसैन दोस्तों आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके जाकिर हुसैन का जो कि निधन भी हुआ दोस्तों, तो इनसे भी संबंधित आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ तबला वादक से संबंधित आपके जाकिर हुसैन आ जाएगा, अल्लाह रखा खां आ जाएगा, ठीक है, कुदई मार आ जाएगा, समता प्रसाद आ जाएगा। ये सारे आपके महान महान ऐसे कलाकार हैं जो आपके एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। शिव कुमार शर्मा की बात करूँ तो आपके बेसिकली संतूर से संबंधित रखता है। हरिप्रसाद चौरसिया आपके, अगर मैं बात करूँ दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों तो आपके आपके शहनाई वादक से संबंधित रखता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है और बार बार आपके एसएससी जीडी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय जो पौराणिक कथाओं की कहानी को दर्शाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा छऊ। छऊ दोस्तों आपके एग्जाम में आपके एसएससी जीडी में कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए दोस्तों बात करते हैं। आपके छऊ जो से 3 प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें पुरुलिया छऊ, अगर मैं बात करूं मयूरभंज छऊ, और आपके एग्जाम में एक और छऊ मनाया जाता है जो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर मैं बात करूँ छऊ जो आपके लोक नृत्य है ना, यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो बेसिकली 2010 में शामिल किया गया है। और 2010 में ही दोस्तों आपके कालबेलिया जो कि राजस्थान के भी हैं ये भी शामिल किया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। छऊ से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मकर ध्वज दरोगा दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि छऊ से संबंधित कलाकार, तो दोस्तों आपको याद रखना आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से ओडिशा आ जाएगा, मोहिनी अट्टम आ जाएगा, कुचिपुड़ी आ जाएगा। इन सभी राज्यों से संबंधित कलाकार, उन सभी राज्यों से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और पूछा जाता है। अगर मैं अगला बात करूं कि टी बाला सरस्वती जो निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, बेसिकली आपके भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम से आपके रुक्मणी देव अरुणेल, लीला सैमसन। अगर मैं बात करूं सोनल मानसिंह भी बेसिकली भरतनाट्यम से है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन 2 में से एक दिया जाएगा, चाहे भरतनाट्यम देगा या फिर ओडिसी देगा, लेकिन दोस्तों आपको उसी तरह से रिलेट करके पढ़ना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओडिसी आ जाएगा। ओडिसी बेसिकली आपके सोनल मानसिंह से संबंधित आपके एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कथक से बात करूं दोस्तों आपके गुदई महाराज आ जाएगा, सितारा देवी आ जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में हमेशा पंडित बिरजू महाराज आ जाएगा, जो कि दोस्तों और भी आपके कई नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूं कथकली दोस्तों आपके केरला में स्थित है। तो कहीं ना कहीं हर एक राज्य आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि घर के अंदर या बाहर खेला जाता है बेसिकली वॉलीबॉल। वॉलीबॉल आपके घर के या बाहर के अंदर खेला जाता है। वॉलीबॉल में दोस्तों आपके
कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो बेसिकली 6 खिलाड़ी खेलता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना दोस्तों। गोल्फ में आपके 4 खिलाड़ी खेलता है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा स्पोर्ट हो गया, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, आपके लोक नृत्य से संबंधित, फेस्टिवल से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तैराकी में जो पीठ पीछे करके जो बल तैरा जाता है, बेसिकली ये आपके बैक स्ट्रोक से जाना जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा तैराकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बटरफ्लाई जो शब्द है ना, बेसिकली तैराकी से संबंधित है। फ्री स्टाइल भी आपके जो सब बटरफ्लाई से संबंधित, आपकी तैराकी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा शब्दावली से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। आपको उसी लेवल के साथ तैयारी करके जाना है। याद रखना दोस्तों, तैराकी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैराकी से संबंधित शब्दावली आपकी बेसिकली ऑप्शन नंबर ये बटरफ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री स्टाइल भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कि तैराकी में आपको बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तैरा जाता है, ये भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं हमेशा कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया हूँ आपके एसएससी जीडी 2024 के पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, तो बेसिकली 943 है। और इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद दोस्तों अगर आप सीरियस से तैयारी करते होंगे तो शायद इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता होगा दोस्तों। और नहीं भी आता है, टेंशन नहीं दोस्तों, स्क्रीनशॉट मारिए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम से पहले जरूर दोस्तों 1-2 बार पढ़ के जाइएगा। मैं यकीनन करता हूँ दोस्तों आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन जो ट्रॉफी है संबंधित निम्नलिखित में से किस खेल से, बेसिकली लॉन टेनिस। दोस्तों अगर मैं बात करूँ जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम होता है, चाहे विंबलडन हो गया, चाहे ऑस्ट्रेलिया ओपन आ गया, चाहे आपके फ्रेंच ओपन आ जाएगा, चाहे यूएस ओपन, अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये सारा का सारा आपके टेनिस से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, विंबलडन आपके 1877 में इस खेल का आयोजन किया गया था। और आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंबलडन जो कि 1877 में। और साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है, यूएस ओपन कब खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस तरीके से आपको पढ़ के जाना, हमेशा आपके ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि होली का जो बसंत त्यौहार राज्य जो कि मैतेई जनजाति द्वारा आयोसांग के रूप में जो कि जाना जाता है, बेसिकली 6 दिन तक चलता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं आयोसांग, बेसिकली आपके मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और मणिपुर से आपके एग्जाम में मैंने दोस्तों कहा ना यार, जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित आपके फेस्टिवल आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों पढ़ के जाइएगा। अगर मैं दोस्तों गोवा की बात करूं तो गोवा से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे संबंधित फेस्टिवल, उनसे संबंधित लोक नृत्य है, आपके एसएससी जीडी में बहुत बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि घूमर जो नृत्य है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है, बेसिकली राजस्थान में आपके घूमर नृत्य है। और आपको घूमर नृत्य आपके एग्जाम के में याद रखना, आपके एसएससी हो या रेलवे हो, हमेशा आपके राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पहली ट्रांसजेंडर जो भारतीय नर्तिका जिसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, अगर मैं बात करूं तो आंसर इसका नर्तकी नटराज जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। और पहली ट्रांसजेंडर जो कि नर्तकी दोस्तों, और ये बेसिकली भरतनाट्यम से संबंधित रखती है और इसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं यामिनी कृष्णमूर्ति, मैंने कहा ना भरतनाट्यम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको इस पॉइंट को याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हर वर्ष फ्लेमिंगो जो महोत्सव आयोजित किया जाता है, अगर मैं बात करूं कि नेलापटुपसी अभ्यारण्य को पास पुलिकट झील के पास मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में आपके फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया जाता है। आपके एग्जाम में अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी ये नाम है बेसिकली आंध्रा से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जो उगादी फेस्टिवल है, उगादी की मैं बात करूं दोस्तों, ये भी आपकी बेसिकली आंध्र प्रदेश में, जितने भी आपके साउथ इंडिया उनसे संबंधित न्यू ईयर की मैं बात करूं तो आपके उगादी फेस्टिवल आपके आंध्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। फ्लेमिंगो उत्सव, कल्याणम उत्सव, मेदराम फ्लेमिंगो और कल्याणम उत्सव, ये 2 नाम आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित आपको याद रखना साथीगण। अगर मैं साथी अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक या गायिका थी और भारत रत्न और रेमन मैगजीज पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार बने, तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो कि भारत रत्न की मैं बात करूँ 1998 से सम्मानित इसे किया गया था। और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है ना, इन्होंने ही जाके 1966 में अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन में जाके उन्होंने प्रदर्शन किया गया था।
और ये है जो रमेन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले कलाकार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन बनता है। इसी तरह से लता मंगेशकर का भी जो कि निधन हुआ, साथीगण, इससे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली 2001 में इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था। कहीं ना कहीं जितने भी शास्त्रीय नृत्य कलाकार हैं उनको कब कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपके एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा नृत्य शैली कुमुदिन लखिया का सबसे प्रसिद्ध है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके कथक। कथक आपके कुमुदिन लखिया से संबंधित है। मैंने कहा ना दोस्तों, कथक से संबंधित आपके एसएससी जीडी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कथक से संबंधित आपके कलाकार, अगर मैं बात करूं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, ये सारा का सारा दोस्तों नाम आपके कथक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों कुमुदुल लखिया भी आपके कथक के लिए एक बहुत बड़े नाम दोस्तों, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध शास्त्रीय जो कि बांसुरी वादक कौन सा, जिसे बांसुरी यानी बांस की बांसुरी की महारत और अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक से संबंधित है। जाकिर हुसैन आपके तबला से, शिव कुमार शर्मा आपके संतूर से, पंडित रविशंकर आपके सितार से। ये सारे आपके नाम आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं आपके एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉटपुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की गेंद का भार कितना होता है, बेसिकली 7.26 होता है। दोस्तों कई ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं पता होगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसके स्क्रीनशॉट मारिए और दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद इसे एक बार जरूर रिवीजन कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। रिवीजन जितना आप कीजिएगा उतने लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोगा जो नवमी मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, तो बेसिकली हरियाणा में आपके गोगा नवमी आपके जो कि मनाया जाता है और हमेशा आपके हरियाणा से गोगा नवमी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो लक्ष्य सेन जो निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी है, तो बेसिकली बैडमिंटन से आपके लक्ष्य सेन है। यकीनन मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, करंट अफेयर स्पोर्ट्स से संबंधित आपको याद करना है। क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, अभी 2024 में जितने खेल का आयोजन हुआ है उनसे आपको बात करें तो विजेता टीम, उपविजेता टीम, उनसे संबंधित आपके जाए जो भी खिलाड़ी है उनसे संबंधित किस खेल से संबंधित खेलता है। साथ ही दोस्तों ओलंपिक हो दोस्तों या पैरा ओलंपिक हो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस खेल से संबंधित शब्दावली दोस्तों आपके एसएससी जीडी के लिए रामबाण टॉपिक है दोस्तों। स्पोर्ट से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो यकीनन दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप जरूर पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है जिसकी परिधि कितने से कितने बीच होनी चाहिए, तो 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और हमेशा फुटबॉल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ इस फुटबॉल से संबंधित कुछ आपके कप के मैं बारे में बात करूँ दोस्तों, तो आपको याद रखना दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फुटबॉल से संबंधित जैसे कि संतोष ट्रॉफी, अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था, तो बेसिकली 1888 में आपके संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुआ था और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी आ जाएगा आपके उसी तरह से दोस्तों उबेर कप आ जाएगा, सॉरी दोस्तों उबेर कप नहीं, संतोष ट्रॉफी केवल आपको याद रखना। आपके एसएससी जीडी के लिए हमेशा आपके संतोष ट्रॉफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों उसकी परिधि की, तो 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच होता है और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तबला जो कि वाद्य यंत्र के बजाने के लिए जाना जाता है, आपके अला रखा खान, जाकिर हुसैन, गोदय महाराज, समता प्रसाद, ये सारे के सारे आपके बहुत बड़े बड़े महारथी नाम तबला से संबंधित है। और बेसिकली आपके एग्जाम में हमेशा तबला हो या हारमोनियम हो या बेंजू हो दोस्तों, आपके सितार वादक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुर्बा पुरुषों द्वारा किया जाता है, बेसिकली डोलू कुणिथा आपके जो नृत्य है ना सो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक से दोस्तों, आपके पहला नाम तो डोलू कुणिथा, वीरगासे, अगर मैं बात करूँ दोस्तों कृष्ण पारिजात आ जाएगा। ये सारे नाम आपके एसएससी जीडी में हमेशा इंपॉर्टेंट बनना है, बनेगा और आने वाले हर एक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, दोस्तों मेघालय। ये आपको मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आपके एसएससी जीडी में इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बाद राज्य बाज करके दिया गया, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन राज्य दे दिया, उसमें से पूछ लेता है कि 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा किस राज्य में आपके जनसंख्या के अनुसार है,
तो उसमें से आपका मेघालय आ जाएगा दोस्तों, और आपको इस तरीके से भी पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देव अरुणेल 1956 में उसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और रुक्मणी देव अरुणेल, मैंने कहा ना आपकी भरतनाट्यम से संबंधित एक महान जो कि शास्त्रीय नृत्यांगना है, और उसे पद्म भूषण की मैं बात करूँ तो बेसिकली 1956 में उसे गौरवान्वित प्रभाव प्राप्तकर्ता के रूप में उसे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में क्या पूछा गया था। आपके जो हरेली, कजरी और मड़ई, ये 3 नाम आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, आपको याद रखना। उसी तरह से अगर मैं हरेला की बात करूँ दोस्तों, आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है और आपको याद रखना है। हरेला आपके उत्तराखंड में, हरेली आपकी छत्तीसगढ़ में, और उसी साथ कजरी और मड़ई भी आपकी बेसिकली आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही मनाया जाता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है। साथ ही भारत के 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता है। बेसिकली गोवा, 4 राज्य के अनुसार आपकी गोवा राज्य सबसे अधिक है। दोस्तों यकीनन आपको भी पढ़ के जाना है 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से आपके एसएससी जीडी में इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूँ साक्षरता के अनुसार तो सबसे ज़्यादा केरल आ जाएगा। अगर यूटी की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके लक्षद्वीप आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा कुछ अलग करके दे रहा है कि अगर 4 ऑप्शन दिया, उस 4 ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसका है। तो उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देख के जाना, पढ़ के जाना। क्योंकि दोस्तों मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो किस खेल में प्रतियोगिताओं को आने की प्यूजिस्टली क्या बोलता है, प्यूजिलिस्टी कहा जाता है। बेसिकली मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी जो प्रतिभागी होता है ना, उसे आने की प्यूजिलिस्टी कहा जाता है। और आपके एग्जाम में हमेशा मुक्केबाजी से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में कि राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, भरतनाट्यम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके जितने भी शास्त्रीय नृत्य फेस्टिवल इनसे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आपको दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा है मेरे भाईगण, मेरे साथीगण, मेरे बहनगण, तो आपको लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपके लिए मेहनत लगता है दोस्तों, इतना स्पीड बोलता हूँ ताकि दोस्तों मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा सकूँ ना। दोस्तों मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं आपको आराम आराम से पढ़ा सकता हूँ। यही आपका जो 40 मिनट का क्लास हो मैं आपको 2 घंटा में कराता। लेकिन दोस्तों मुझे भी पता है कि आपके लिए टाइम कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों मैं बहुत स्पीड बोल रहा हूँ ताकि स्पीड बोल के मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सकूँ दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको नहीं आता होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप तो उतना खोज खोज के नहीं पढ़ सकते हैं ना। और मेरा काम है कि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एक साथ उठा के आपके साथ में आधा से 1 घंटा में आपको करवा दूँ। एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होता है। 11 खिलाड़ी होता है दोस्तों। कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत सिंपल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बहुत ऐसे हार्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको मैनेज करके जाना है, एवरेज में पढ़ के जाना है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या व्यक्तिगत गणना अनुपात कहा जाता है। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है और पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि गुरु पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो सिख धर्म के द्वारा आपके गुरु पर्व मनाया जाता है। और हमेशा गुरु पर्व एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसी तरह से दोस्तों आपके गुरु नानक जितने भी आपके सिख धर्म से संबंधित है, गुरु नानक देव आ जाएगा, आपके अंगद देव आ जाएगा, आपके अगर मैं बात करूं तो उसी तरह से जितने भी 10 आपके गुरु नानक हो गया, आपके गुरु गोविंद सिंह आ जाएगा, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली गुरु पर्व तो आपके सिख समुदाय के द्वारा किया जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कथक नृत्य को संयोजन के रूप में जाना जाता है। बेसिकली संगीत नृत्य और कथा के रूप में जाना जाता है। और आपके एग्जाम में हमेशा कथक से संबंधित कलाकार हो या उससे संबंधित राज्य हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है, तो सितार से। अगर मैं बात करूं सितार से संबंधित आपके एग्जाम में पंडित रविशंकर, आपके अगर मैं बात करूं उनकी बेटी जो कि नाम आपको याद रखना दोस्तों, अनुष्का शंकर। और दोस्तों और मैं बात करूं दोस्तों पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, दोस्तों आपको याद रखना आपके एग्जाम में हमेशा सितार वादक से संबंधित आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बेसिकली MS स्वामीनाथन है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना,
और हमें भारत के जनक के रूप में भी जो कि MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। विश्व में इसे नॉर्मन बोरलॉग के भी नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो राजस्थान। मैंने कहा ना, 4 ऑप्शन दे देता है और उनसे संबंधित आपको पूछ लेता है कि 4 में से सिर्फ कब सबसे कम सबसे ज़्यादा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा SSC GD में चेंज कर दिया। अगर डायरेक्ट पूछता कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट आंसर मारते, लेकिन दोस्तों आपको दे भी नहीं किया, आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से बोल रहा है कि अब बताओ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके से भी आपको प्रिपेयर होकर जाना होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले भारतीय जनसंख्या की जो संक्रमण के पहले चरण था बेसिकली 1921 में, और आपको याद रखना कि 1921 में पहले भारतीय जनांकीय संक्रमण के पहले चरण था, और इस पॉइंट को आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है जो हम पढ़ के नहीं जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, इसलिए दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। डंडारी जो नृत्य शैली है किस राज्य से संबंधित है? बेसिकली तेलंगाना से। तेलंगाना में आपके डंडारी फेस्टिवल नृत्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, तो 1909 में गठन के साथ क्रिकेट का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बनाया गया, जो कि ICC, आपके 1909 में ICC नाम रखा गया, लेकिन पहले कुछ दूसरा नाम था, तो आपको याद रखना है। उसी तरह से IPL 2008 से शुरुआत हुआ, तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। IPL से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, WPL से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपके पहली बार बेंगलोर जो कि 2024 में WPL में जो कि विजेता हासिल किया है, उनसे संबंधित पूछे जाने की अति संभावना है। IPL से आपके एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध भारतनाट्यम विख्यात और कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देव अरुंडेल, जो कि 1956 में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसको क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता है? बेसिकली गोवा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो मेक इन इंडिया है ना, 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, हमेशा आपके एग्जाम में योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके SSC GD में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया है? तो बेसिकली झारखंड के द्वारा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में जितने भी अभी वर्तमान लेटेस्ट योजना बनाया गया है, मईय समान योजना, आपके एग्जाम में पूछा जाने की यदि संभावना है। उसी तरह से दोस्तों 2014-15 से संबंधित योजना, चाहे मेक इन इंडिया आ जाए, चाहे दोस्तों आपको बेटी बचाओ योजना आ जाए, चाहे आयुष्मान योजना आ जाए, चाहे आपको क्या बोलता है LPG आपका योजना आ जाए, इन सभी योजना से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। आपको याद रखना है। अगर 22 जनवरी 2015 की मैं बात करूँ दोस्तों, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और हमेशा इनसे क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया। तो बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 25 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह गोल्ड जो कप है ना, संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? बेसिकली हॉकी से संबंधित है, और इस पॉइंट को याद रखना है। मैंने कहा ना दोस्तों, स्पोर्ट्स से संबंधित उनके जितने भी चाहे कप हो या शब्दावली है, अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे तो कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर आप गंवा रहे हैं दोस्तों। तो यकीनन दोस्तों आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली रंगाली जो बिहू है ना, उसी को बोहाग बिहू कहा जाता है। बिहू दोस्तों कोंगाली बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू, ये सारा का सारा आपके असम में मनाया जाता है, और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहू से कितने प्रकार से? बेसिकली 4 प्रकार से हैं। सारा का सारा आपके असम राज्य में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SSC GD के लिए। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन कि भगवान कृष्ण और की जो रानी सत्यभामा की कहानी जो कि किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी, जो कि भाम कल्पम भाम जो कल्पम है ना, ये बेसिकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में आपके जो भगवान कृष्ण और रानी जो कि उनके सत्यभामा के बारे में कहा गया। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं भगवान श्री कृष्ण की जो कि सत्यभामा भी पत्नी थी और रुक्मणी भी पत्नी थी, आपके एग्जाम में हमेशा सत्यभामा हो या रुक्मणी हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं श्री कृष्ण जी और राधा की भी जो प्रेम कहानी आपके किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन मणिपुरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी किस शास्त्रीय नृत्य में वर्णन किया गया? तो बेसिकली मणिपुरी नृत्य में वर्णन किया गया।
और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो बेसिकली शहनाई के लिए जो कि सबसे प्रसिद्ध आपके प्रतिपादकों में से एक है। और आपके एग्जाम में हमेशा बिस्मिल्लाह खां बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो राजस्थान है। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, एसएससी का वही काम है, अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर एक टॉपिक पकड़ा ना तो वही टॉपिक को बार बार रिपीट करता है। और अभी तक मैंने आपको जितना भी करवा रहा क्या क्या आपको मिला, पहला जो कि स्पोर्ट, दूसरा आपके शास्त्रीय नृत्य, तीसरा आपके लोक नृत्य, चौथा आपके फेस्टिवल, पांचवा आपके वाद्य यंत्र, छठा आपके जनगणना, सातवां आपके योजना से संबंधित। और दोस्तों पूछ ही नहीं रहा स्टैटिक में ज़्यादा, तो यही 7 से 8 टॉपिक आपको स्टैटिक के लिए महान है दोस्तों। आप इसको कम से कम एटलीस्ट पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आप इतना टॉपिक पढ़ लेना ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाने की यदि संभावना है। अगला क्वेश्चन, लावनी जो लोक नृत्य है सो बेसिकली महाराष्ट्र में है, और हमेशा आपके महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपको याद रखना, लावनी फेस्टिवल हो भी सॉरी लावनी आपके जो नृत्य है बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि किस खेल में प्रतिभागियों को आने की पुजिलिस्टिक कहा जाता है? बेसिकली मुक्केबाजी। इस क्वेश्चन जो कि मैंने करवा दिया हूँ। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। जो दिलीप ट्रॉफी है ना, आपके बेसिकली क्रिकेट खेल से संबंधित है, और आपको याद रखना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दिलीप ट्रॉफी। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि उस्ताद जो बिंदा खान है ना, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र और सारंगी से? ठीक है, सारंगी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद जो बिंदा खान है ना, सो बेसिकली आपके सारंगी से संबंधित है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों मेरे साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्लास को जरूर लाइक करना दोस्तों। हो सके दोस्तों इस क्लास को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपके लिए केवल इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों अगर मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ दोस्तों, तो आप तो हमारे लिए लाइक कर सकते हो ना दोस्तों। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आपको दूसरे को क्यों कहूँ, आपको कह रहा हूँ दोस्तों, तो आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली जो कि नाम जाना जाता है बेसिकली कथक, आपके यूपी में मनाया जाता है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। गरबा की मैं बात करूँ आपके गुजरात में, कथकली केरल, छऊ की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके छऊ तो बेसिकली आपके सही 2-3 राज्यों में मनाया जाता है। बेसिकली एक तो प्रसिद्ध राज्य नहीं, आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आपके झारखंड में ये 3 प्रकार से छऊ मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बेसिकली केरल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस पॉइंट को याद रखना है, जनगणना संबंधित आपके एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बेसिकली आपके बांसुरी से संबंधित है, और आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो तेलंगाना में आपके बोनालू पर्व मनाया जाता है। आपको फेस्टिवल से संबंधित मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पढ़ के जाना है। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। मैं क्वेश्चन बना के नहीं ला रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी से छांट के लाया हूँ। अगर दोस्तों 2024 में इस तरीके से पूछा गया तो यकीनन दोस्तों 2025 में भी पूछा जाएगा। अपने आप ही विश्वास रखिए दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आप पढ़ के जाइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि ब्राह्मण और हिंदू जो त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बेसिकली वर्ली और कोंकण के द्वारा ब्राह्मण जो कि हिंदू त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि बैडमिंटन के जो शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता तो सर्वर बाईं और जो कि सर्विस कोर्ट पर सर्व कहा जाता है। अगला बोलता है कि सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्किट कोर्ट में लेकिन एक तरफ से खड़े होते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ना तो 1 और ना तो 2 सही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये आपके 2 बैडमिंटन से संबंधित स्टेटमेंट आपके जो टेक्नीशियन अभी एग्जाम हुआ, टेक्नीशियन अभी जो एग्जाम हुआ उनसे संबंधित दोस्तों आप जाके क्वेश्चन उठा लीजिए। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं मिला होगा दोस्तों हूबहू क्वेश्चन, तो आप हमें जाके कहना दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा दोस्तों तो आप जरूर पढ़िए दोस्तों, स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों। क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर रिविजन करके जाइए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन साथीगण की रंगा स्वामी जो कप है ना सो किस खेल से संबंधित है? बेसिकली आपके हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी कप, आपको याद रखना। हमेशा हॉकी से संबंधित रंगा स्वामी बहुत बार इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृत्य शास्त्रीय संगीतकार गायक और भारत में कथक नृत्य के एक कलका बिंदादीन घराने से संबंधित है।
बेसिकली लखनऊ से संबंधित आपके पंडित बिरजू महाराज बहुत बड़े नाम है, आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो बेसिकली आपके ज्योतिबा जो फुले है ना, ये भी आपके सत्यशोधक समाज के संस्थापक है। और इस पॉइंट को याद रखना, आपके एग्जाम में सत्यशोधक समाज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था, बेसिकली नीति आयोग की यानी स्थापना किया गया था। और आपके एसएससी जीडी में हमेशा नीति आयोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, जो आपके योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल राज्य में स्थित है, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है केरल से। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, तो सिक्किम आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा कम आबादी, अधिक आबादी, साक्षरता और आपके घनत्व वाले हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स IAAF विश्व चैंपियनशिप पूरी तरह से कब पेशावर बन चुका था, तो 1997 में बन चुका था। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका बने, तो MS सुब्बुलक्ष्मी, जो कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो 1998 में उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत किया दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपको तो कह सकता हूँ ना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरह से दोस्तों जुड़े रहिए। अभी आपके लिए जितने भी मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, साथीगण अगर मैं बात करूँ तो आपके जितने भी साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी टॉपिक को वाइज करके मैं आपको हर एक जो कि वीडियो में करवा दूंगा दोस्तों। तो यकीनन आप जो कि इसी साथ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।